उमर, तुमसे कल रात से राब्ता नहीं हो पा रहा। प्लीज तुम मुझे। किससे बात कर रही हो तुम? अम्मी दरवाजा नॉक करके आया। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। इस तरह पूरी रात घर से बाहर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। संभालो खुद को। यास्मीन के साथ ही आपने पूछा नहीं? अंधा अंधे की गवाही देगा। देखो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम पूरी रात उसी आवारा लड़के के साथ थी जिसकी वजह से अपना रिश्ता खराब कर रही हो। अम्मी मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। रुको, मेरी बात सुनो। अगर तुमने मेहमत को खोया तो पूरी जिंदगी पछताओगी। मोहब्बत सिर्फ एक धोखा है। असल रिश्ता वो होता है जिसमें इंसान एक दूसरे का ख्याल रखे। असल जिंदगी ख्वाबों जैसी हरगिज़ नहीं हुआ करती। इसमें इंसान को ऐसा थप्पड़ पड़ता है कि वो संभल ही नहीं पाता, और वो थप्पड़ मोहब्बत का होता है। वैसे अम्मी आप मोहब्बत के बारे में क्या जानती हैं? अच्छा बताएं, आपको मालूम है कि मोहब्बत क्या होती है? आयशा, अम्मी मैं पहले ही आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। अब बहुत हो गया। मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि अब कुछ नहीं बदलेगा। सफिया आपा, सफिया आपा। हाँ ओजान बोलो, खैरियत तो है ना? क्या कुछ ढूंढ रहे हो? यहाँ पर एक नोटबुक रखी थी, क्या आपने देखी है? नहीं, नहीं देखी। दिखने में कैसी थी? एक छोटी सी गुलाबी नोटबुक थी, आपने तो नहीं ली? नहीं, मैं क्यों लूंगी? मेरा क्या काम नोटबुक का? मतलब यहाँ हर कोई अपनी चीजें खुद संभाल के रखता है। तुम्हें खुद मालूम होना चाहिए कि तुमने अपनी चीज कहाँ रखी। सफिया आपा, हाँ आप ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। चलिए अपना ख्याल रखें। क्या कहा? ठीक है, आप जाएं, अपना काम करें, मैं ढूंढ लूंगा। अम्मी, लगता है पैसे खर्च करके आप सिर्फ कॉफी ही लाई हैं बस। मैंने अपने लिए दोबारा बना ली एक कप। सोचा 2 पैसे ज्यादा लगे पर जिंदगी जीने में मजा तो आए ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें क्या बुराई है। बहुत अच्छा किया आपने। बल्कि सुनो, जुमाना से लिए हुए पैसे खत्म हो गए हैं। तुमने एक इवेंट किया था ना, उस इवेंट का क्या हुआ? पैसे मिले या नहीं? मुझे पूरी रकम मिली होती तो क्या आपके हाथों पर लाकर ना रखती मैं? मुझे क्या पता, हो सकता है तुमने पैसे उड़ा दिए हो। ये देखिए, इवेंट कंपनी से कॉल आ रही है मुझे। यकीनन कोई नया प्रोजेक्ट होगा। हाँ हाँ, फोन उठाओ। हेलो जी, फरमाइए। क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे? अनाड़ी और निकम्मे होगे तुम लोग। मैं नहीं समझे, तुम्हारे दिए हुए काम की मोहताज नहीं हूं मैं। क्या क्या कहा? चुप करो, बंद करो ये फोन, बेवकूफ। मैं तो यही सोच रही थी कि तुम बिना बिगाड़े काम कैसे कर सकती हो। अम्मी मैं पहले ही टेंशन में हूँ, प्लीज चुप हो जाए। मुझे तुमसे ज्यादा टेंशन है। इवेंट प्लानिंग तुम्हारे बस का नहीं। तुम जो काम कर सकती हो वो क्यों नहीं करती? हर काम तुम्हारे बस का नहीं हो सकता। अब पैसे कहाँ से आएंगे बताओगे मुझे? आपकी तो हर बात में बस पैसे लाओ नाज़ली, पैसे लाओ नाज़ली, पैसे पैसे पैसे। आप तो बस पैसे खाने के लिए बैठी है। चुप करो। इस तरह बात मत करें मुझसे। अगर पैसे चाहिए तो जाकर खुद काम करें। मुझे बहुत अफसोस है गुलशा, ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे अलहदगी चाहता हूँ, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अम्मी। अरे हमने तो शादी का वादा किया था। बोलो। माफ करना मुझे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम और तकलीफ उठाओ। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ना कहो अमित। अलविदा गुलशा। अमित।
मीत, बाबा, अम्मी, हम जा रहे हैं। अरे बेटा, तुम तो आधा घंटा पहले जा रहे थे, कहा था जल्दी है। बस अब जा रहा हूँ बाबा। हद है। और ये कहते हैं कि मैं कारोबार करूंगा। बाबा असल में मेरी वजह से देर हो गई, इसे मैंने ही रोक के रखा था, डांटे मत इसे। ठीक है, आप जाओ, लेकिन जल्दी आना है तुम्हें। शाम को मैंने मेहमद को बुलाया है, उसकी मंगेतर और उसकी अम्मी भी आ रही हैं। अरे, आप ये पहले नहीं बता सकते थे? मैं शाम तक कैसे करूं तैयारी सारी? पहली बार वो लोग आ रहे हैं, अच्छा इस्तकबाल होना चाहिए। जैसे अरे हम तो इस बेगम। बारे में कुछ जानते ही नहीं। अरे दादी जान, क्या? तुम्हारी अम्मी का तो अच्छे से तवाजु करने का मतलब होता है कि सिर्फ कीमा मैकरोनी मैं खुद संभाल लूंगी। कहवे की वजह से पानी पी लो। अम्मी जान, आप भी बहुत ज्यादती कर रही हैं। नाइला को परेशान न करें, इतनी सारी खवातीन हैं, सब मिलकर संभाल लीजिएगा। हाँ, जाहिर है हम सब मिलकर संभालेंगे, जिस तरह मिलकर इस घर को संभाल रखा है। तो ठीक है बच्चों, तुम लोग निकल जाओ, लेकिन देखो शाम को देर मत करना। देखो पिछली बार की तरह ना हो। ठीक है बाबा, फिक्र ना करें, हम आ जाएंगे। पानी पी लो। बिल्कुल बिल्कुल, पी ले। मजा खराब कर दिया मेरी कॉफी का। खैर, मैं जाकर शाम की तैयारी करूं। कल रात आप कहाँ थे रोमियो साहब? बस यूं ही जरा घूमने चला गया था। आयजा से मिलने गए थे क्या? औजान देखो, आयजा वायजा कुछ नहीं, समझ आ गई तुम्हें? अब ये मौजू बंद करो और दोबारा उसका जिक्र कभी मत करना मेरे सामने। क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है। आयजा का मौजू आप खत्म करो, बहुत हो गया। रिलैक्स रहें, समझ गया। चलता हूं मैं। औजान, बुरा मत मानना मेरे भाई। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं भाई। तुम एक लड़की के बारे में बता रहे थे जो अच्छी भी है और बुरी भी, क्या हुआ उसका? चलें भाई, देर हो रही है हमें, बाद में बात करते हैं। ठीक है। उमर अभी तक नहीं आया। तुम्हारी मीटिंग थी ना आज? हाँ, यही तय हुआ था। ऐसा, मुझे मालूम है कि तुम नाराज हो, लेकिन मुझे वजाहत देने दो। वजाहत की जरूरत नहीं मेहमद, तुमने मेरी नेक नियति का गलत फायदा उठाया। अब हटो मेरे रास्ते से। सलाम जालार, कैसे हो तुम? हाँ मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। लंदन कैसा है? मैंने अपना फैसला बदल लिया है। बाबा की एंजियोप्लास्टी हुई है, तुम जानते हो। थोड़े सेहतयाब हो जाए, उसके बाद वापस आ जाऊंगा मैं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां रुकने की अब कोई वजह बाकी नहीं रही। ठीक है, फिर बात होती है इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।